सेक्स, ये वर्ड सुनते ही हमारा आंख नाक कान ऐसे करने लगता है, ऐसे नाचने लगता है जैसे मैंने क्या कह दिया, जैसे मैंने कोई बॉम्ब फोड़ दिया। सेक्स के बारे में बात करना हमारे समाज में एक गलत चीज मानी जाती है, लेकिन आश्चर्य है कि ये सेक्स एनर्जी ही हमारी लाइफ एनर्जी है। हम पैदा ही हुए हैं इस एनर्जी से, और जिस एनर्जी से मैं पैदा हुआ हूं वो एनर्जी गलत कैसे हो गई, उसके बारे में बात करने में मुझे शर्म क्यों आने लगती है। और आश्चर्य यह है कि आज सारे लोग इसी एनर्जी को देखना चाहते हैं, सेक्सुअल वीडियोस देखना चाह रहे हैं, पोर्नोग्राफी पे लगे हुए हैं, एडल्ट मैगजीन्स देख रहे हैं, लेकिन हम बात नहीं कर सकते। आपको आश्चर्य होगा, मैं जब अपनी क्लासेस में सेक्स की बात करता हूं, सेक्स एनर्जी पढ़ाने के लिए जाता हूं, तो सारे टीचर्स और सारे मैनेजमेंट जो स्कूल के होते हैं वो ऐसे स्तब्ध हो जाते हैं और मेरी तरफ देखने लगते हैं, मनकुल आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। एक स्कूल में तो जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया तो बीच में ही मेरे वर्कशॉप को रोका गया और प्रिंसिपल ने कहा, मनकुल आई थिंक यू शुड नॉट टॉक अबाउट दिस एनर्जी, यू शुड नॉट टीच देम अबाउट सेक्स एनर्जी। मैंने कहा मैं क्या पढ़ाऊं इनको, हम बुद्ध की बात करना चाहते हैं लेकिन बुद्धत्व कैसे मिलेगा इसकी बात करना नहीं चाहते। हम कृष्ण की बात करना चाहते हैं लेकिन कृष्णत्व कैसे मिला हम बात करना नहीं चाहते। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूं, आज नरेंद्र मोदी, आज ही सुबह मैंने पेपर पढ़ा, 78% रेटिंग अमॉन्ग द ऑल वर्ल्ड पॉलिटिशियंस, 78%, 100 में 78 नंबर। भारत का प्रधानमंत्री कैसे आया हम इसकी बात नहीं करना चाहते। आज मैं वही वीडियो बनाना चाहता हूं सेक्स एनर्जी के ऊपर, और मैं आज खुल के बताना चाहता हूं कि व्हाई दिस एनर्जी इज सो इंपॉर्टेंट। जो एनर्जी बच्चा पैदा कर सकती है, जो एनर्जी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जो एनर्जी हमें प्रधानमंत्री और ईश्वर बना सकती है, हम उसकी बात नहीं करना चाहते। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू लर्न। हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा, आज पढ़ूं, कल पढ़ूं, परसों पढ़ूं, लेकिन मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक मैं इस एनर्जी को नहीं पढ़ूंगा तब तक मेरे जीवन में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। देयर कैनॉट बी चेंज, एनी चेंज आई कैन ऑब्जर्व इन माई लाइफ, और मैं अपने जीवन को देख के बता सकता हूं। सेक्स एनर्जी के बारे में सबसे बड़ी चीज जो नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में कहा, दैट इज द बेस्ट सेलिंग बुक, आज भी मिलियंस से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 3 कामों में, 3 चीजों में सेक्स एनर्जी की जरूरत है। पहली चीज हमारे जन्म में, यानी हमारा जन्म ही इस एनर्जी से हुआ है। और दूसरी चीज, ध्यान से सुनिएगा, टू मेंटेन दिस बॉडी, यानी हमारे शरीर के मेंटेनेंस में भी इस एनर्जी की जरूरत है, सेक्स एनर्जी की। और तीसरी चीज, अगर हम इस सेक्स एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना सीख जाएं, रूपांतरित करना सीख जाएं, तो हम कुछ भी बन सकते हैं। सफलता के लिए भी इस एनर्जी की जरूरत है। मैंने एक वीडियो अंडरस्टैंडिंग की बनाई, वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप करेगी जब हमारे पास वो रूपांतरण की शक्ति हो। एक तरफ हम पोर्नोग्राफी देखेंगे और दूसरी तरफ हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। एक तरफ हम गंदी गंदी बातें करेंगे और दूसरी तरफ मैं बोलूंगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं हमारे लिए। तो सेक्स एनर्जी इज लाइफ एनर्जी एंड इट रिक्वायर्स टू बी ट्रांसम्यूटेड, इसको रूपांतरित करना पड़ेगा। अब मेरे मन में एक सवाल आता है, और बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता होगा, केवल मैं नहीं सोच रहा हूं, सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई सेक्स एनर्जी को ट्रांसम्यूट कैसे किया जाए। एक बड़ी सिंपल चीज है, बिजली आ रही है, एनर्जी इज कमिंग। अब उस बिजली को मैं एसी में लगाऊं तो ठंडी हवा आएगी, उसी बिजली को मैं पंखे में लगा दूं तो हवा आने लगेगी, उसी बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को मैं फ्रिज में लगा दूं, रेफ्रिजरेटर में लगा दूं तो प्रोडक्ट ठंडा होने लगेगा, और उसी बिजली को मैं चाहूं तो फर्नेस में लगा दूं तो स्टील बनने लगेगा।
उसी बिजली को, उसी इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्ट सर्किट करा दूं तो पूरा मकान उड़ सकता है, पूरे मकान में आग लग सकती है। तो उसमें बिजली की गलती नहीं थी, उसमें गलती थी जो उस बिजली को यूज कर रहा था, वो कहां लगा रहा है, वेयर ही इज कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास जो सेक्स एनर्जी आ रही है उसको मैं कहां यूज करना चाहता हूं? अपने शरीर के साथ, तो शरीर मजबूत हो जाएगा। अगर मैं इसको शरीर से निकालूंगा तो मेरे शरीर को बर्बाद कर देगा। और अगर ये इस शरीर से निकलेगा बाहर तो ऐसा ऐसा वैसा भूचाल नहीं आएगा जिंदगी में, बहुत बड़ा भूचाल आएगा और हमें नशे में फेंक देगा। हम गलत चीजें सोचने लगेंगे, हम बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने कहा बहुत सीधा चीज, अगर ये सेक्स एनर्जी हॉरिजॉन्टल निकलेगी तो बच्चा पैदा करेगी, लोगों की तरफ जाएगी, समाज की तरफ जाएगी, दोस्तों की तरफ जाएगी। मैं केवल बाहर की दुनिया में उलझ जाऊंगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर इसको मैंने ज्यादा यूज किया हॉरिजॉन्टली तो मुझे बच्चा चाहिए, यस आई कैन यूज इट हॉरिजॉन्टली, लेकिन मैं 24 घंटे वही चाहता हूं फिजिकल एक्सप्रेशन। यानी अगर ये हॉरिजॉन्टली नीचे जाएगी एनर्जी तो केवल फिजिकल एक्सप्रेशन होगा, यानी बॉडी केवल इसको रिलीज करेगी, वो डेंजरस पार्ट है। लेकिन अगर यही एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, वर्टिकल जा रही है, तो फिर क्या करेगी ये एनर्जी हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है उसको यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ देगी और फिर हम दुनिया में कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। यानी एक स्वरूप का दूसरे स्वरूप में परिवर्तन होना, रूपांतरण होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन। सो एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन हमारे लिए हमें समझना चाहिए और वो स्किल हमें आना चाहिए और इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो हमें इसके लिए करना क्या चाहिए? हमें इसके लिए बस दो ही चीज करने की जरूरत है। हमारे पास एक गोल होना चाहिए। आई मस्ट हैव अ गोल कि व्हाट आई हैव टू डू इन माई लाइफ। मैं बड़ा हो गया, मैं 8वीं 9वीं क्लास में आ गया, अब मैं समझने लगा, मेरा कॉन्शियस माइंड काम करने लगा, मेरे बॉडी का एक एक अंग काम कर रहा है, मेरा लिवर, मेरी किडनी, मेरी सांसें, मेरा हार्ट, मेरा लंग्स, मेरा सब कुछ काम कर रहा है। केवल मेरा सोच काम नहीं कर रहा है। मेरा सोच कहां है? उलझ के रह गया है शरीर में। मैं लड़की, लड़के, दोस्त, गाड़ी, बंगले में उलझ के रह गया हूं। मेरा सोच वहां नहीं जा रहा है जहां मुझे जाना चाहिए। मुझे एक ही चीज सोचना है कि मैं इस जीवन में करना क्या चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ। और जब एक बार डिसाइड कर लिया और मेरा ध्यान केवल उसी आइडिया की तरफ है कि व्हाट इज माय लाइफ एंड व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ, सो मैं उस सारी सेक्सुअल एनर्जी जो लाइफ एनर्जी है उसको मैं अपनी फीलिंग और अपने इमोशंस में डेवलप करूंगा एंड आई विल गेट इमोशनली इन्वॉल्व विद दैट आइडिया। उस आइडिया के साथ मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो यही सेक्स एनर्जी मुझे जो बनना है वो बना देगी। दैट इज द पावर ऑफ दैट एनर्जी। तो इसके लिए गोल होना जरूरी है। और दूसरी चीज, मेडिटेटिव होना पड़ेगा। हमें पोर्नोग्राफी बंद करनी पड़ेगी देखनी। हमें मोबाइल और टेलीविजन को यूज करना सीखना पड़ेगा। अभी मोबाइल और टीवी हमें यूज कर रहा है जबकि हमें यूज करना चाहिए उसे, वो एक गैजेट्स है। और क्या करना चाहिए मुझे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, मुझे अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, मुझे सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब सर्विस, और उस सर्विस में जिस काम को करने में मुझे पैसा ना मिले, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट मुझे काम करना चाहिए। प्यूरिफाई करना चाहिए उस एनर्जी को, 15-20 मिनट के लिए ही सही, लेकिन हम जाएं, लोगों की मदद करें। जब हम ये सारी चीजें जब करने लगते हैं, गोल हमारे पास है, मेडिटेशन एंड प्राणायाम रोज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, 2-3 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हैं। अगर मुझे टीवी और वीडियो और यूट्यूब देखना है या मोबाइल पे कुछ देखना है तो अच्छी चीजें देख रहे हैं और कुछ सेवा कर रहे हैं। जब हम ये काम कर रहे हैं तब ये एनर्जी हमको मदद करती है और जहां मुझे जाना है वहां पहुंचा देती है। यानी वही एनर्जी जो पहले फिजिकल बॉडी से एक्सप्रेस हो रही थी, अब वो हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड और स्पिरिट के साथ जुड़ती है और मुझे सफल बना देती है। मुझे विश्वास है आप इस सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे और अपने जीवन में
कुछ ऐसा करेंगे कि ये केवल सेक्सुअल एनर्जी फिजिकल बॉडी के साथ न जुड़ के कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट के साथ जुड़े, मेरा वैल्यू बढ़ाने में जुड़े, तब फिर जीने का आनंद आता है। एंड आई होप दैट यू विल डू इट। थैंक यू।